ना, इसका बताया था ना उस दिन, बुक में भी है, देख लेना उसको। सेकंड इक्वेशन जो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो याद रखना इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है इसमें, वेलोसिटी, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा तो किसका यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसमें v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन और t हो गया टाइम। इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम। तो अगर हमको पूछ दिया कि t टाइम में एक एक्सीलरेटेड बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, तो इसमें भी हमको देखो यहाँ भी v मिलेगा, यहाँ v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी ही मिलेगा, लेकिन कब, यहाँ देखो टाइम पता रहेगा कब, ये फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, और अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्टेंस पता है s, तो s अगर पता है हमको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उससे हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन्हीं तीनों पे है से 1 to 7 क्वेश्चन तुम लोगों का, ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कैसे ग्राफ का यूज करके हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाना, फिर से एक दिन और टाइम देते हैं तुम लोग को, एक भी बनाता होना तो नहीं है सर। क्वेश्चन बनाओ तो ग्रुप में डालो उसको। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कहता क्या है, वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। कहा क्या कि अब हम ग्राफ का यूज करके क्या करेंगे, यहाँ को हम इक्वेशन का यूज किए v निकालने के लिए, s निकालने के लिए, t निकालने के लिए, लेकिन अब किसका यूज करेंगे, अब ग्राफिकल मेथड में ग्राफ का यूज करके हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ होगा, स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट ग्राफ हम लोग किसका पढ़ेंगे, डिस्टेंस ठीक है। फर्स्ट ग्राफ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हम देखेंगे, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। और दूसरा, अब स्पीड दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होगा ना, यह हमारा ऐसे दिखाएंगे, क्या हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, यह हो गया ओरिजिन। दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब देखो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होगा दो तरह के स्पीड्स के लिए, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड है उसके लिए, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होगा उसके लिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होगा हमेशा कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके नीचे यहाँ लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे किसको रखेंगे, टाइम को, वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे, डिस्टेंस को, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होगा हमको क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको बताता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम ग्राफ देख के बता सकते हैं स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, या कांस्टेंट है, मतलब 40 के स्पीड से जा रहा है तो 40 के स्पीड से ही जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब दूसरा जैसे देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, तब क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो इसमें यहाँ रखेंगे टाइम, ठीक है, इसमें रखेंगे डिस्टेंस। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ
इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर हम बनाते हैं ग्राफ डिस्टेंस टाइम का, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो ग्राफ कैसा होगा, देखो ऐसे, स्पीड जब बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, या नीचे से भी जा सकता है, अगर स्पीड डिक्रीज होगा तो ऐसे जाएगा, मतलब लाइन टेढ़ा होगा, कर्व लाइन होगा। तो याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म स्पीड का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, लिख लेना है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए लाइन कैसा होगा, कर्व लाइन होगा, लिख लेना कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और यह कैसा लाइन होगा, कर्व, कर्व मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। अब स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो ये ऐसे जाएगा, देखो ग्राफ ऐसे दोनों तरीके से हो सकता है, यह ग्राफ ऐसे स्पीड बढ़ेगा तो, यह ग्राफ ऐसे स्पीड कम होगा तो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, स्पीड बढ़ेगा तो ग्राफ कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक जैसा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसमें याद रखना है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अगर किसी यूनिफॉर्म स्पीड का अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह कैसा होगा, इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड अगर होगा तो यहाँ रखेंगे टाइम और यहाँ रखेंगे डिस्टेंस, इस डिस्टेंस होता है एस वर्सेस टी, यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा ऑरिजिन से पास करते हुए। और यह जो ग्राफ होगा अगर इसको देखेंगे तो यह किसका ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड बोलो या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलो, एक ही बात है। यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा उसका ग्राफ इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ऑरिजिन से पास करता हुआ। दूसरा देखो in other words the straight line graph between distance time tells that the body is moving with uniform speed। अगर ग्राफ ऐसा दे दिया, अब पूछ दिया बताइए, सिर्फ ग्राफ दिया, अगर दे दिया यूनिफॉर्म स्पीड तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर ऐसे ग्राफ दे दिया तो हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब देखो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इस ग्राफ का यूज हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, इस ग्राफ का यूज हम लोग क्या कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। We can use the distance versus time graph to calculate the speed of the object, ठीक है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर मान लो हमको निकालना है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछ दिया बताइए स्पीड कितना होगा, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट पे हमको स्पीड निकालना है, यह लाइन है ना, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको स्पीड निकालना है तो मान लो इस पॉइंट पे पूछ रहा है कितना स्पीड होगा, तो पहले तो यहाँ देखेंगे टाइम कितना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब पूछ दिया कि बताइए एट द 4 सेकेंड, 4 सेकेंड टाइम इन सेकेंड, तो एट 4 सेकेंड व्हाट विल बी द स्पीड, 4 सेकेंड पे स्पीड क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया, ठीक है। तो अब पूछ दिया व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम पे पूछ देगा, जब यूनिफॉर्म है तो हर जगह एक ही जैसा होगा, कहीं से भी निकालेंगे, t = 3 पे भी निकालेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड है उतना ही आएगा,
t इज इक्वल टू 4 पे भी निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, किसी भी टाइम पे स्पीड निकालेंगे सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड बदलता नहीं है, तो 1 सेकंड में निकालें या 10 सेकंड में निकालें, हमेशा स्पीड यहाँ क्या होगा? सेम होगा। हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू 4 पे दे दिया, फाइंड द स्पीड when t is equal to 4 सेकेंड। टाइम जब 4 सेकेंड हुआ था तो उस समय स्पीड कितना होगा बताना है। तो लिखते हैं, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो पहले तो t इज इक्वल टू 4 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां ही कट करेगा मान लो a पे मिला तो a से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी। ठीक है, अब हमको पता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सा है? देखो डिस्टेंस होगा है ना, ओ सी मानो जितना, यहां से देखते हैं जितना ए बी होगा ओ सी होगा। तो अगर स्पीड इज इक्वल टू लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? यहां से देखो, या तो लिख सकते हैं ए बी या ए बी के बराबर ही लिख सकते हैं ओ सी। ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा ऊपर की तरफ ना, ये डिस्टेंस है ऊपर ओ सी या यही है, यही डिस्टेंस दोनों का सेम होगा ओ सी बाई नीचे कितना वैल्यू है मान लो ओ बी है ना, ओ बी रखो या एसी रखो, ओ बी रखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ टाइम कितना है? 4 सेकेंड मान लेते हैं, 10 20 30 40 50। यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस इन मीटर, दिया हुआ। अब देख लो, हमको निकालना है स्पीड। स्पीड निकालना है तो पहले तो हमको डिस्टेंस देखना होगा, डिस्टेंस कितना है t at 4 पे? डिस्टेंस यही ना है 40 मीटर, तो c कितना है? 40 रख देते हैं 40। बंद रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 देखो अब यहाँ से हमको रखना क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ OC कितना है? रख देंगे 40। OB टाइम कितना लेना है? 4 सेकेंड में। ऐसे भी OB कितना है? 40/4 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। सर बोलिए। ठीक है, यही क्या होगा उस समय? स्पीड होगा। तो स्पीड तो हर जगह वही आएगा, यहाँ से निकाले क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड है तो हर जगह से क्या आएगा? कांस्टेंट स्पीड है, सेम आएगा। t इज इक्वल टू 1 पे निकालें, t इज इक्वल टू 2 पे निकालें। किताब के लिए कॉल किया गया था सर, किताब आ गया है, आप किताब ले लीजिए। और बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है सर आपका? सर मालूम यूट्यूब बड़ा मोबाइल है ना आपके पास? बड़ा मोबाइल है सर, तो आप यूट्यूब पर जाइए और फ्रंट लाइन पब्लिक स्कूल नवादा सर्च अथी कीजिए। आई सारा डिटेल बता रहे हैं, जरा बता दीजिए। ठीक है, देखो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग पढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है दो तरह के स्पीड्स के लिए होगा, एक होगा यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर होता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ टाइम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे और यहाँ क्या दिखाएंगे? डिस्टेंस दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। तो यह हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। अगर नॉन यूनिफॉर्म का बनाएंगे तो ऐसे होगा, कर्व होगा। ठीक है, यह सॉरी ऐसे होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ेगा ना, यहाँ देखो टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस
तो यह मोशन, यहाँ ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व लाइन होगा तो वह कैसा स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब दे दिया ग्राफ से क्वेश्चन देगा निकालने के लिए, फाइंड द स्पीड यूजिंग द ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। तो हमको पता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना होता है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, अगर हमको एक ग्राफ दे दिया, इस ग्राफ से हमको निकालना है, मान लो स्पीड निकालना है, सिर्फ ग्राफ दे दिया, डाटा दे दिया, हमको पूछ लिया बताइए स्पीड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, जिस टाइम पे पूछेगा, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा, तो पहले तो t इज इक्वल टू यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 सेकेंड में, यहाँ टाइम लिखते हैं, और यहाँ डिस्टेंस 1 2 3 मान लो 10 20 30 40 50 मीटर में मान लेते हैं, यह डिस्टेंस है। अब हमको पूछ दिया बताइए टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड, तो सबसे पहले 2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है। अब यहाँ जहां कटा ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ठीक है। अब इसको मान लेते हैं ओ, ये पता है, इसको लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी, यहाँ लिख दिए सी। अब हमको पता है वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाए हैं, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाए हैं, टाइम। तो पूछ दिया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ से ओ सी, यही ना होगा, 2 सेकेंड पे कितना पहुंच गया, ए पे, तो जितना देख लो, जितना ए बी होगा उतना ही ओ सी होगा, स्पीड इज इक्वल टू लिखेंगे ओ सी बाई, यहाँ से देखो टाइम कितना है, ओ बी, जितना ए सी होगा उतना ही ओ बी, तो वैल्यू रख देना है बस। इसके बाद यहाँ ओ सी का वैल्यू मान लेते हैं जितना भी हो ग्राफ में दिया हुआ, एक्स वाई एक्सिस पे, ऊपर रखेंगे वाई एक्सिस, नीचे रखेंगे एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो वाई एक्सिस का वैल्यू ऊपर, और टाइम एक्सिस तो वाई बाई एक्स, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, जो भी वाई का वैल्यू होगा उस टाइम पे। तो यहाँ से देखो ओ सी का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितना है, ओ सी 20, ठीक है, और ओ बी टाइम कितना है 2, कट जाएगा, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यही क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड, इसी को कहते हैं स्लोप, y बाई एक्स को ही क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ कहते हैं, ठीक है। वो स्लोप ऑफ द ग्राफ किसको कहेंगे, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी जो होगा इसको कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। अच्छा ए बी, ठीक है, चलो बेटा इसको, याद रखना, पहला डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो ग्राफ होता है, इससे हमको पता क्या चलता है, स्पीड पता चलता है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, हमको स्पीड पता चलेगा ग्राफ देख के। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ग्राफ कर्व लाइन हो गया तो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करता होगा, अगर लाइन कर्व हो गया, ग्राफ जो है टेढ़ा हो गया, कहीं भी ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ गया, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अब स्पीड हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कहीं पे भी हमको स्पीड पूछ दिया, फिर से देखो बता रहे हैं, यहाँ पे पूछ दिया इस टाइम पे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी जहाँ पे कटा ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दिस बाई दिस, यही तो ई जितना होगा यही इसी के बराबर होगा। अगर ये मान लेते हैं 40 मीटर, तो ये भी कितना होगा 40 मीटर, ये टाइम मान लेते हैं 4 सेकेंड, तो यहाँ भी टाइम कितना होगा 4 सेकेंड। तब हमको दिस बाई दिस या दिस बाई दिस किसी एक को कर लो, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है देखो 40, इधर से चाहे इधर से, और टाइम 4 ऊपर या नीचे, तो स्पीड कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। फटाफट एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जहां पे कट होगा, यहाँ कट हुआ तो यहाँ से भी एक दूसरा परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स पे,
और दूसरा ड्रॉ करेंगे वाई पे, ठीक है। अब एक्स पे भी ड्रॉ करेंगे, वाई पे भी ड्रॉ करेंगे, इसके बाद दोनों का रेशियो निकालेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, याद रखना। ठीक है, तो y बाई एक्स इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं, मतलब कितना झुका हुआ है, y बाई एक्स हमको बताता है। तो y बाई एक्स इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इट गिव्स स्पीड ऑफ द ठीक है, लिख लो, फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फॉर डिस्टेंस, चलो लिखो, फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ y बाई एक्स, मतलब पहले रखेंगे ऊपर डिस्टेंस, y किस पे रखे हैं, डिस्टेंस पे ना, y एक्सिस पे डिस्टेंस और x एक्सिस पे टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है और इसी को स्लोप भी कहते हैं। तो y बाई एक्स इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इट गिव्स द इट गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह हमको स्पीड बताएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बेटा इसको लिख लिया सब, y बाई एक्स को स्लोप ऑफ द ग्राफ कहेंगे और यही हमको स्पीड देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम, आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज आ रहा है सर। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट होइए सर। आप म्यूट हो गए सर। म्यूट होइए सर। आवाज मत करो, मार खाएगा। अब ठीक है, देखो डिस्टेंस वर्सेस, याद रखना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी देगा। अब दूसरा ग्राफ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ग्राफ हो गया,
पहला देखें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, अब देखते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम, ठीक है। द सेकेंड वन इज स्पीड टाइम ग्राफ, या इसी को हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो वी हैव ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। हम लोग के पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो 2 तरह का था। कौन कौन? सॉरी, आधा से रहिए चढ़ा लीजिए। सर आप फिर से म्यूट हो गए। फिर से म्यूट होगा। देखो इधर, तो स्पीड टाइम जो ग्राफ होगा ना वह 3 तरह का होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेना, बुक भी है ही, 2 तरह का होगा। एक स्ट्रेट लाइन वाला जो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए होगा, दूसरा कर्व लाइन होगा जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा। अब दूसरा जो ग्राफ देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ होगा 3 तरह का होगा। कौन कौन सा होगा? तो पहला, अगर कांस्टेंट स्पीड होगा तब। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट ग्राफ देखो, स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ, पहला किसके लिए? कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो कांस्टेंट स्पीड अगर होगा तो ग्राफ कैसा होगा? यहाँ रखेंगे स्पीड और इधर रखेंगे टाइम, और यह ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, पैरेलल टू लिख लेना। कांस्टेंट स्पीड के लिए जो ग्राफ होगा यह होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब टाइम तो बढ़ेगा लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगा। देखो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकेंड है तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब 30, तो 30 टाइम 1 सेकेंड पे भी देखेंगे तब भी 30, 2 सेकेंड पे देखेंगे तब भी 30, 3 सेकेंड पे देखेंगे तब भी स्पीड कितना होगा? 30 होगा। मतलब टाइम बढ़ने से स्पीड का कोई लेना देना नहीं होगा। टाइम इंक्रीज करते जाएगा फिर भी स्पीड सेम होगा। तो यह जो ग्राफ होगा स्पीड टाइम ग्राफ पहला, ध्यान से देखो, स्पीड टाइम ग्राफ जो फर्स्ट काइंड का होगा, कैसा? कांस्टेंट स्पीड अगर है तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वह हमेशा पैरेलल लाइन होगा एक्स एक्सिस के। याद रखना है क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम भले देखो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, लाइन बढ़ रहा है लेकिन लाइन पैरेलल, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना, अगर 20 मीटर पर सेकेंड था तो 20 मीटर पर सेकेंड की लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, 50 होगा तो 50 से पास करेगा, लेकिन लाइन हमेशा कैसा होगा? पैरेलल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, द कांस्टेंट स्पीड ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमेशा यह एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। पहला हो गया। ठीक है, जब कांस्टेंट स्पीड होगा तो अब देखो वेलोसिटी, यहाँ स्पीड की जगह हम वेलोसिटी लिख देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर लिख देंगे ना तो यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। अब हमको पता है, बता दो जल्दी से, अगर वेलोसिटी मान लो कि कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी अगर मान लो 0 है, ठीक है, मतलब 40 के स्पीड से जा रहा है, ना कम हो रहा है ना जा रहा, तब एक्सीलरेशन कितना होगा? बताओ जल्दी से। हाँ, कुछ नहीं पढ़ा तुम लोग?
एक्सीलरेशन पढ़ा कि नहीं? देखो, जो स्पीड टाइम ग्राफ हम ड्रॉ किए कांस्टेंट स्पीड के लिए या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट का मतलब नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, 40 है तो 40, 50 है तो 50, जितना भी है, अगर कांस्टेंट है इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। तो इस ग्राफ के लिए लिख लेंगे, अगर यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, देखो दूसरा जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अगर मान लो यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो रहा है तो ग्राफ कितना कैसा होगा? हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे, पहला देख लिए। अब इसी में v यूनिफॉर्म क्या है?